नमस्कार। और आज का विषय जो होगा वो पूर्णतः आईबीएस पेशेंटों के लिए, जिनको संग्रहणी बताया है, आईबीएस बताया है, कोलाइटिस है, आईबीडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों की ज़िंदगी बदल देगा ये वीडियो। तो जो भी ये वीडियो देखे प्लीज़ आईबीएस रोगी को शेयर ज़रूर करें, या जितना हो सके इसको शेयर करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। एक आईबीएस पेशेंट की कैसे अलग ज़िंदगी हो जाती है, कैसे उसकी ज़िंदगी में पड़ाव आता है, कैसे कैसे उसके चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, सब चीज़ें इन भाई साहब ने बताई हैं। ये आईबीएस रोगी की आंखें खोल देगी ये वीडियो। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसको देखें प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और पूरा अंत तक वीडियो देखें, कैसे कैसे लाइफ चेंज हो जाती है आईबीएस में। वीडियो देखें और शेयर करें। नमस्कार। और आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं और इनको जो परेशानी है वो आप सुनोगे, और इन्होंने जिस तरह से इस समय को निकाला है और जिस तरह से बीमारी से लड़े हैं और जिस तरह से इनको हिम्मत मिली है, कहाँ से मिली है, आप लोग भी इनमें से एक हो सकते हो। तो प्रेरणा मिलेगी आप लोगों को भी कि कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कहाँ कहाँ तक आप अपने आप को दवाइयाँ खिला सकते हैं। सर एक बार बताइए, सर एक बार शुरुआत बताइए, इस रोग की क्या शुरुआत है, इस रोग की कैसे हुआ आपको? सर इसका तो शुरुआत सर कब्जियत से है, गैस से। फिर में उसके गैस बाद और कब्जियत से शुरुआत हुआ, उसके हाँ, बाद क्या क्या कब्जियत से रूप लिया शुरुआत। सर इसने? अरे सर उसके बाद पाइल्स का रूप ले लिया। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे इतना ज्यादा हो गया कि मुझे तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना, डॉक्टर ने बोल दिया तो पथरी है। हाँ, मतलब फैट उसके जमा बाद नहीं हुए तो वो स्टोन हो गया, फिर स्टोन का ऑपरेशन, उसका गोल ब्लैडर निकलवा लिया। निकलवा लिया। उसके बाद लीवर में सूजन है, यही सब आता था। वो तो आंतों में नॉर्मली सूजन है, सबको ये ही सब। आता है सर, वो तो सबको ही होता है। हाँ, और इसके बाद लगभग 4-5 साल बीतने के बाद फीसर हो गया। वो ठीक है, फीसर का रूप ले लिया। ये भी होता है। और फीसर को करवाया। उसके बाद तो फिर ऐसे ही गैस बन के फिर ऐसा लगता था लेटरिन हो रहे हैं, खाना खाने के बाद लेटरिन जाना, मोशन कभी लूज कभी मोशन, नहीं होना। लूज मोशन कब लगे सर आपको? पर ये पाइल्स का ऑपरेशन करवाने के बाद, गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद लूज मोशन लगने लग गए? लूज मोशन लगे। फिर दवा खाता था, आयुर्वेद में भी किया, जबकि बनारस के सारे अच्छे से अच्छे गैस्ट्रोलॉजी को दिखा दिया, पीएचयू में दिखा दिया। सब ने बोला तुम्हें आईबीएस है। ये लंबा टाइम कितना हो गया सर इसको, ये जो आपने निकाला ये टाइम कितना हो गया? सन 2013 लास्ट से 13, मतलब कि तकरीबन तकरीबन 11 साल। जा रहा था। 11 साल, 11 साल और 12 से 13 लाख रुपए। हाँ सर, इससे ज्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि यदि मैंने किया होता तो शायद अपने जीवन में कुछ कर पाया होता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया। जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई दफा में। गजब गजब गजब। तो सर आईबीएस बताया, आईबीएस आपको कब बताया किसी डॉक्टर ने? सर आईबीएस मुझे बताया था 2020 में। 4 साल पहले। तो उसके लिए क्या किया फिर आपने? तो उन्होंने भी दवा लिखा लीवर का सूजन का, फिर कुछ पाउडर दिए थे पीने के लिए, लेटरिन साफ होगा, लेकिन उससे हुआ नहीं। तो बीच में ये सब दवा करते हुए फिर आयुर्वेद दवा किया कि आईबीएस ठीक है, तुम दिमाग से बीमार हो, उसके लिए दवा चला। उसके लिए दवा चला, फिर सर्वाइकल भी हो गया था। वो कितने दिन खाई वो दवाई एंजाइटी डिप्रेशन की? सर ये तो लगभग मान के चलिए लमसम 1-2 साल खाई हुई। 2 साल तक दिमाग की दवाई खाई, ठीक है। उसके बाद उसमें तो सर इतने लंबा टाइम हो गया आपको, मान लो तकरीबन 11-12 साल, तो हम जैसे लोगों पे कैसे विश्वास हुआ? जैसे सब दवाइयाँ खा ली, सब कुछ कर लिया, तो हमारा ही क्यों? मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ सर, आपका वीडियो देखता था फेसबुक पे। तो इस टाइप से पहले भी कोई यूज की हो आप, कोई एक्सरसाइज या और कुछ? अरे सर उसके लिए तो मैंने बहुत से योगा किया, पूरा पेट के लिए कम से कम 6-7 महीने कंटिन्यू किया, योगा किया। ओ भाई, सब कुछ किया। क्लास भी, ऑनलाइन क्लास भी लिया मैंने। अच्छा, ऑनलाइन भी क्लास लिया। हाँ सर, ऑनलाइन क्लास लिया है। अब नाम नहीं बताऊंगा कौन से सर थे। ठीक है। उनका क्लास लिया तो उससे भी आराम नहीं हुआ। उन्होंने बोला मेरे यहाँ आना पड़ेगा। तो मैंने कहा तब तक मेरी स्थिति, बीच में डेंगू हो गया, बीच में स्थिति और गड़बड़ हो गई। डेंगू होने के बाद तो उसके बाद तो फिर और मैं डिस्टर्ब हो गया।
चलती फिरती बीमारियां भी आ रही थी बीच में। अरे सर हाँ चलते हुए उसमें सर प्लेटेट डाउन होता था मेरा, प्लेटेट वेरी होता बहुत, सीधी बात है। दवा खाते थे बड़ कम हो जाता था और मैं इससे ज्यादा डिप्रेशन पे चला गया। तो हमारे साथ जुड़े तो क्या क्या परेशानियां थी सर? सर यही मतलब कि लैट्रिन नहीं हो रहा था तब, मतलब कि दवा खाने के बाद तो फ्रेश होने जाते थे, आज दवा खाते थे तो कल फ्रेश होते थे, वो भी खुल के नहीं, फिर अगले दिन फिर वही सिस्टम होता था, बिना दवा के लैट्रिन नहीं होता था। दवाई कौन सा यूज करते थे, आयुर्वेदिक या कोई एलोपैथी या कुछ? सर एक होम्योपैथ में ही इलेक्ट्रोपैथ करके है, होम्योपैथ जैसे उसका एक टॉबलेट था, उसी से अंग्रेजी दवा काम नहीं करता था मेरे ऊपर। अच्छा, अंग्रेजी दवा लैट्रिन का करता था। ओके ओके। तो सर अभी अपने को कौन सा दिन है अभी, अपने अपना योगा कैसा लगा आपको, अपना प्रोग्राम कैसा लगा? आपसे मुझे तो लगभग बहुत खुशी, मुझे बहुत उस मतलब डिप्रेशन कम हो गया है। बिना दवा के हम मोशन करने जाते हैं और बंद के भी आ रहा है या नहीं आ रहा अभी? थोड़ा तो अभी बंद के आना शुरू हो गया है, थोड़ा खान पान थोड़ा मेरा अभी डिस्टर्ब है, आपको साफ बता दें, इसकी वजह से अब जो आप परहेज बताएं वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो कोई बात नहीं सर, करो उसको, आप क्या करें, हम वो भी कंडीशन नहीं है ना। तो अभी क्या है सर, अभी क्या कहना चाहेंगे लोगों को, मतलब कि योगा जैसे हम बोलते हैं कि योगा करो, हम योगा कराते हैं, लोग बोलते हैं मैं तो योगा 1 साल से कर रहा हूँ, ऐसा आप क्या कराओगे? तो कुछ अलग लग रहा है आपको हमारी चीजों में कि क्या, हाँ भाई अलग है कुछ? हाँ सर आपको योगा तो हम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन बस योगा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो योगा तो जो था वो दूसरे हिसाब से होता है सब कुछ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। जो आप योगा मतलब बताते हैं, जो भी चीज जो करवाते हैं, उससे बहुत रिलीफ है मुझे, दिमाग का मतलब फ्रेश रहता है और मोशन हल्का हल्का बन के आने लगा, मतलब बिना दवा के लैट्रिन हो रहा है। आप कोई दवाई तो नहीं खा रहे ना पेट साफ करने के लिए? नहीं, अब कोई दवाई यूज कर रहे हो पेट के लिए? नहीं, पेट के लिए अभी ऐसा कोई दवा नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सर क्या कहना चाहेंगे, 11 साल का एक्सपीरियंस आपका, क्या बोलेंगे आप लोगों को इस बीमारी से? कहेंगे कि हम कहेंगे सर आपसे जुड़े और अपने जो इस बीमारियों जो पेट के रोगों से भटक रहे हैं, जो हॉस्पिटल के दौड़ लगा रहे हैं, इससे बचें। मैं सिर्फ आपका पैसा बर्बाद किया है, डॉक्टर लूटते हैं, कैसे लूटते हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मजबूरी में आदमी को जाना पड़ता है वहाँ पे। सर आप तो मान लो फाइनेंशियल ठीक थे, भगवान ने जॉब दी है, अच्छा है, नौकरी है। जो लोग मान लो स्टूडेंट लाइफ में है या फिर और कुछ है, वो 11-12 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे सर वो कहाँ से लाएंगे सर, हम नहीं ला पाते, हम वो जबकि हमारी फ्रांचाइज की हम जॉब में नहीं, दुकान है मेरी छोटी सी, भाग दौड़ करके लूटते हैं, कैसे लूटते हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मजबूरी में आदमी को जाना पड़ता है वहाँ पे। सर आप तो मान लो फाइनेंशियल ठीक थे, भगवान ने जॉब दी है, अच्छा है, नौकरी है। जो लोग मान लो स्टूडेंट लाइफ में है या फिर और कुछ है, वो 11-12 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे सर वो कहाँ से लाएंगे सर, हम नहीं ला पाते, हम वो जबकि हमारी फ्रांचाइज की हम जॉब में नहीं, दुकान है मेरी छोटी सी, भाग दौड़ करके काम करते हैं, लेकिन उससे है कि इतना हम अपना दवा करते, बस दवा का ही खर्च निकाल पाते, यही बस चलता, हम कुछ कर नहीं पाया। फाइनेंशियल स्थिति जिसकी खराब होगी वो तो नहीं निकल पाएगा इस रोगों से, वो और ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में आ जाए, क्योंकि वो उसको तो हर टाइम पे एक तो पैसा ऊपर से, हाँ सबसे ज्यादा परिवार और पैसे के डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। जैसे हम गुजर रहे हैं उस स्थिति से, उसमें ना देखिए सर होता है उसमें कि अपना कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें जब आप इस स्थिति से परिस्थिति गुजर रहे होते हैं तो आपका परिवार भी साथ नहीं देता है, तब वो और डिप्रेशन होता है। आपके करीबी आपको साथ नहीं देते हैं, तब आप और डिप्रेशन में जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। मेरे साथ मैं इसको बयान नहीं कर सकता। नहीं सबके साथ होता है सर, ये तो सबके साथ है, ये तो सब्जेक्ट के रूप में आप लोग काम करते हो। जैसे आपकी जगह पे कोई मैं भी होता तो मेरा परिवार भी कहाँ तक साथ देता ना। हाँ वही सर ना, एक टाइम पे जब डॉक्टर ये बोलने लग जाए कि इसको दिमागी रूप से परेशान है, तो घर वालों का भरोसा वैसे ही पेशेंट के प्रति उठ जाता है, फिर वो डॉक्टर की मानने लग जाता है, हाँ भाई होगा ही वाकई में, वरना कोई बीमारी होती तो रिपोर्ट्स में आ जाती, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है, पता नहीं क्या होगा, तो पूरे पैसे लगाए देगा तो हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो ये सब बातें हर घर में चलती हैं, हर पेशेंट की कहानी है सर ये। ठीक है, और हमारे 4-5 हजार में ऐसा कोई फाइनेंशियल इतना मोड नहीं होता भाई। जो लोग बोलते हैं सर मैं गरीब हूँ, मेरे को ये देखो ये देखो, कह रहे थे सर जहाँ कोई 12-13 लाख डाल दे
तो वहाँ बस थोड़ा उसमें तो हम कहेंगे थोड़ा क्या 1% भी नहीं कहेंगे इसको, इस 1% भी हम नहीं कहेंगे पता कि नहीं इतने भाई। में भी सुधार होता है। आपसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हर पर डे आपका मैसेज आए या ना आए, हम अपने समय से उठ के इस चीज को सर तैयार हो जाते यही हैं। तो अनुशासन है ना, यही तो इस बीमारी का एंटी है। इस बीमारी में अनुशासन और अपनी दिनचर्या यही सुधारना है, तभी ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको आप आराम से ठीक कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल सुधार के। ठीक है, अब हमने आपने ऐसा कुछ दवाई नहीं डाली आपकी बॉडी में जिससे आपको रिपेयर हो या आप रिकवर करो। आप अपने आप से रिकवर हो रहे हो, आप खुद कर रहे हो। मैं कहीं कितनी बार संभालता हूँ आपको, नहीं सर, खुद ही करना पड़ता है। तो आप फिर मेरी मैं खुद करके आप आपकी कवर हो रहे हो। आप गाइडलाइन देते हैं, उस गाइडलाइन पे चलते हैं वही बस। सर, वही मैं बता रहा हूँ, वो तो आपके अनुशासन है ना, वो तो आपकी ईमानदारी है जो आप कर रहे हो। अब ईमानदारी से आप नहीं चलोगे तो बीमार कौन होगा, भुगतेगा कौन, आप भुगतोगे। जी सर। ठीक है, तो वो वाली बात है। आप लोग ठीक होने का मतलब है कि आप लोगों ने भी मेहनत की अपने ऊपर, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो गाइडलाइंस देके हट जाएंगे, लेकिन उस चीज को आगे रेगुलर करके कितने ईमानदारी से कर रहे हो, कैसे ईमानदारी से परहेज कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। वो जब आपकी बॉडी है तो आप करोगे ना, हम उसके प्रति ईमानदारी थोड़ी ना बरत पाएंगे। नहीं सर, नहीं। तो वो वाला सीन है सर। तो आप लोगों की मेहनत काम आती है, ऐसी बात नहीं है। यदि आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो कहाँ से ठीक करेंगे हम किसी को। हम बता के छोड़ देंगे, आप नहीं होगे, फिर हम मैसेज आएंगे ये तो लुटेरा है, ये तो है, ये फलान है। ऐसा ही होता है। तो सर अलग अलग सबकी सोच है, सब बस तो जैसे होता यही है होता है सर, वैसा कुछ नहीं होता। सब यही है गेम कि जो कर जाता है वो हो जाता है, जो नहीं कर पाता उसके लिए हम लुटेरे हैं। ये तो हमारे वीडियो में बोलते हैं। हमारा किसी से कोई दवेश या कोई प्यार नहीं है ना, हम आपसे प्यार करते हैं ना हम आपसे नफरत करते हैं। आप जिस पर्पज से आए हो वो पर्पज पूरा हो जाए, आप भी खुश हम भी खुश, बस सर यही होना चाहिए, इतना ही। अब मैं आपके प्यार मोहब्बत में पड़ जाऊं और आप बोले सर मेरे को दर्द हो रहा है, मैं बोल दूं यार ठीक है आज रहने दे कल कर लियो, तो वो प्यार नहीं, वो तो और भी खतरनाक हो गया आपके लिए। अरे सर हम इसके चक्कर में कहाँ कहाँ आपको बता नहीं सकते, क्या बोलते हैं ना तांत्रिक वगैरह को सबको सर क्या कहें सबका इसके है बारे ये में। काम, ये आप स्पेशल नहीं हो। ये आप ये समझ लो कि आप सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हो, आपकी जगह और कोई भी होगा वो भी सब यही कराते हैं। वो हर आदमी हर कोशिश करता है, हर प्रयास करता है ठीक होने का। उसमें शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए वो सब प्रयत्न करेगा। भाई किसी से झाड़ फूक कराएगा, किसी से नाभि सेट कराने जाएगा, कोई नाभि नले बोल देगा, ठीक है ना, कोई बोल देगा कि भाई हाथों में सूजन है, किसी ने कुछ कराया है या फलान है। पता नहीं कितने तरह के ऑनलाइन में सब तरह के चल रहे हैं सर। आदमी नाभि सेट हमने कराया था, नाभि सेट हमने कराया था 2-3 बार। कायरोप्रैक्टिस जो होते हैं ना बॉडी एडजस्टमेंट करते हैं, उनसे भी कराया है। अब कायरोप्रैक्टिक और नाभि का क्या कनेक्शन है हमारी तो आज तक समझ में नहीं आया। बाकी चलो भगवान भला करे सबका। अब एडजस्ट क्या नहीं हुआ, मैंने उससे बोले थे सही हो जाओ, तुम थोड़ा खाओ पियो। अरे खाओ पियो तो पहले ही मैं खा पी रहा था, फिर कायरोप्रैक्टिक का क्या फायदा। खाओ पियो। तो कहने सर हम ऐसे लोग हैं आयुर्वेद में जो थेरेपी करते नहीं, पंचकर्मा कपलिंग वाला, हाँ पंचकर्मा कपलिंग वाला सब करवा के, तो मतलब कि हम ऐसा कोई जगह नहीं छोड़े हैं दवा। तो आप सर हमसे कितने दिन बाद आप जुड़े, मतलब कि कितने दिन से देख रहे थे आप हमें? अभी लगभग सर 10 या 12 दिन हुआ होगा मेरे हिसाब से। 10-12 दिन में ही जुड़ गए। अरे वाह सर, क्या चीज हमारी अट्रैक्ट लगी जो हम दोबारा डालें और लोग भी जुड़े? अरे सर हम तो कहते हैं आपसे, आपके मतलब कि इससे जुड़े और अपने आप को स्वस्थ बनाए, सबसे बड़ी अरे सर ठीक है, आप लोग मेहनत करो, आप लोग मेहनत करो, जो लोग जुड़े भाई ठीक हो जाए, फिर अपने आप देख लेंगे, टेंशन मत लो आप। मेरे को पता है ना, आपको पता है आप कितने बीमार हो, मेरे को पता आप कितने बीमार हो। हम तीसरा बंदा ना आपकी समझेगा ना आपको सोचेगा, उसको कोई लेना देना नहीं। हम तो हर उस रोज के उस दर्द से गुजरते हैं कि सो नहीं पाते। यही मैं समझा रहा हूँ, मतलब पूरा कभी बॉडी जब राहत की सांस मिलती है ना, वो जबान पे और मुंह पे झलकती है सर। हाँ ठीक है ना, मेरे को पता है ना आप कैसे ज्वाइन किए थे, कितने कैसे थे आपको ही पता है कि मैं कैसे था ज्वाइन सबका।
एडजस्ट में क्या नहीं हुआ, मैंने उससे बोले थे सही हो जाओ, तुम थोड़ा खाओ पियो। अरे खाओ कहाँ पियो से तो खाए पिए? पहले ही मैं खा पी रहा था, फिर कार्डियोपैथिक का क्या फायदा खाओ पियो। हाँ, तो हमसे तो कहने सर, हम ऐसे ऐसे लोग हैं आयुर्वेद में जो थेरेपी करते नहीं, वो पंचकर्मा। कपलिंग वाला, हाँ पंचकर्मा कपलिंग वाला सब करवा के, तो मतलब कि हम ऐसा कोई जगह नहीं नहीं छोड़े छोड़े। हैं दवा। आप तो आप सर कोई हमसे सब हमसे कितने दिन बाद आप जुड़े, मतलब कि कितने दिन से देख रहे थे आप हमें? अभी लगभग सर 10 या 12 दिन हुआ होगा मेरे हिसाब से। 10-12 दिन में ही जुड़ गए? अरे वाह सर, क्या चीज़ हमारी अट्रैक्ट लगी जो हम दोबारा डालें और लोग भी जुड़े? अरे सर, आप हम तो कहते हैं आपसे, आपके मतलब कि इससे जुड़े और अपने आप को स्वस्थ बनाए, सबसे बड़ी यही चीज अरे है। सर और ठीक है, आप लोग मेहनत काफी में करो। निजात पाना है। आप लोग मेहनत करो, जो लोग जुड़े भाई ठीक हो जाए, फिर अपने आप देख लेंगे, टेंशन मत लो आप मेरे को अरे पता सर है ना, मतलब, आपको पता है आप कितने बीमार हो, मेरे को पता आप कितने अरे बीमार सर, हो। हम तीसरा बंदा ना आपकी समझेगा ना आपके सोचेगा, उसको कोई लेना देना अरे सर नहीं हम है। तो हर रोज उस रोज के उस दर्द से गुजरते हैं कि सो नहीं तो पाते। यही मैं समझा रहा हूँ। मतलब पूरा कभी बॉडी में दर्द, स्पाइन में दर्द। जब राहत की सांस मिलती है ना, वो जबान पे और मुंह पे झलकती है सर। हाँ ठीक है ना? मेरे को पता है ना आप कैसे ज्वाइन किए थे, कितने कैसे कैसे थे आप। आपको ही पता है कि मैं हाँ कैसे था सर, ज्वाइन करने से पहले। आपका तो हम लगभग वीडियो 1 साल पहले बात भी किया था आपसे। अब अलग अलग चीजें जो आ जाती है सामने कि पहले इससे आराम हो जाएगा फिर हम करेंगे, तो वो तो होता है ना। हमारी तरफ से आज करके कल करेंगे। हमारी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया आपका? आपके तरफ तो उस समय वही रिस्पॉन्स था अच्छा, और अभी भी वही रिस्पॉन्स है अच्छा। बा, और बात आपको बातों में सामने बातों जो बातों की बात वजह, और अच्छा लग रहा हमारी बातों के जवाबों की वजह से आपको 1 साल लग गया यार, ये तो बड़ा खड़ूस आदमी लग रहा है मेरे को तो है। है। नहीं सर, वो आपकी बातें नहीं है, वो थोड़ा अपने सोचने के तरीके हैं किसी की वजह से। अभी क्या है, अभी हम डिप्रेशन में रहते हैं, कभी चिड़चिड़ापन होते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, अच्छी चीजें बोलेंगे तो भी हमको बुरा लगेगा। क्या ये तो तो है। दबाव हम जानते हैं, झेलना पड़ता है। सर झेलते ही है, क्या करे, पेशेंट की फितरत बना दी है ना, ये है ही रोग ऐसा कि ना दिमाग संतुष्ट, ना शरीर संतुष्ट, ना मन संतुष्ट, कुछ भी संतुष्ट नहीं है। ना बच्चे अच्छे लगेंगे, ना माँ बाप अच्छे लगेंगे, ना रिश्ते अच्छे लगेंगे, सब चीज़ों से यहाँ भागता तक घूमेगा। कि न बच्चे लगेंगे, न बीवी वाइफ, कोई भी जो कुछ भी अच्छा आपसे नहीं बहुत लगे, प्यार सीधी करेगा बात। उसको भी ठीक है। 24 घंटे मैं और हाँ मेरा पेट, मैं और मेरा पेट। तो तो आदमी क्या सोचता है फिर, जो आदमी परिवार से जुड़ा होता है, परिवार भी ये सोचता है यार ये वाकई में इसको दिक्कत है, तो ये कितने दिन वो हाँ हाँ। सहेगा, वो भी तो ये सोचेगा ना यार इसको छोड़ ही दो। तो अरे सर हम उन लोगों को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो अपनी जगह पे वो भी ठीक हैं। लेकिन क्या हाँ करे, हाँ। पेशेंट आदमी तो यही सोचेगा ना यार किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं तो सब कुछ ठीक कर लूंगा। लेकिन उस टाइम के ऊपर वही ना। वो समय नहीं दे पाते अपना, इसलिए चलते और भी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। अरे सर, यहाँ तक कि हमारे घर वालों ने हमको अलग कर दिया है, हम सर क्या करें, हम सबका बहुत है ये मजबूर कहानी ना, आप ज़्यादा इमोशनल मत हो, ये सबकी कहानी है। आईबीएस, मुझे लग रहा है कि आईबीएस है ना, सब चीज़ें दिखा देता है ना, रिश्ते नाते, गरीबी अमीरी, भाईचारा, रिश्तेदारी, सब इसमें दिख जाते हैं। डॉक्टर प्यारा, सब वैद, ओझा, झाड़ फूक सब देख लेता है। मुझे नहीं लग रहा सिस्टम में कोई चीज़ छोड़ता है आईबीएस वाला। नहीं, कोई नहीं छोड़ता सर, सब और सब जगह गुजर जाता। फिर भी ऐसा होता है कि एक टाइम के ऊपर हमने भी झेला ये सब चीज़ें, और हमने, हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं 8-9 साल से। सर हमने देखा है कि आदमी फिर भी उसको पता है कि यहाँ पे बेइज्जती हो रही है तेरी, मजबूरी में वहाँ पे जाना ही पड़ता है। हम्म। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि अब वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, अब वो रिश्तों में मजबूत नहीं है, तो किसी तरह की कोई चीज़ बनी रहे, मेरे वजह से टूटे ना। अब एक पेशेंट आया मेरे पास कल, हाँ कल ही आया, पर 2-3 दिन पहले आया। अभी वो ये कह रहा है सर, मैं हर रोज़ ये सोचता था कि किसी तरह मेरे परिवार को कोई संभालने वाला मिल जाए और मैं मर जाऊँ। होता है सर, होता है। कभी कभी तो हम रोते थे, हम भी तो यही रोते थे, रात भर सोचते थे कैसे गुजरेगा, कैसे बच्चों का शादी ब्याह होगा, यही सब हाँ, चलता तो है दिमाग। आप आदमी इतनी गहराई में जो चला जाएगा, जो अपने प्राण त्यागने तक सोच जाएगा, आप सोच के देखो कितना गहराई में उस चीज को रोक झेल रहा होगा। अब ये सब चीजें बाहरी बाहरी आदमी नहीं समझ पाएगा कि उसके मन के अंदर कितना तूफान चल रहा है। वो कब, अब मतलब उसको बोलने वाला तो होना चाहिए ना कोई, एक बार बोल तो दे, भाई समस्या क्या है, तू बैठ तो सही, तू जान तो सही। ये सब घर वाले करेंगे, अब वो उम्मीद सब लोग हमसे लगा के बैठ जाते फिर।
हम भी कोशिश करते हैं लेकिन कितना उसकी भावनाओं को निकलवाएंगे, कितनी उसकी भड़ास निकलवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो हल्का नहीं होगा ना, कोई भी चीज उसके ऊपर काम नहीं करने वाली है, सबको पता है ये बात। तो ये सब झेलता है आदमी, क्या करे, अब परेशान आदमी कुछ भी करेगा सर। जब परेशानी आप देखो, मान लो आप खुश क्यों हो, आप अब सर पहले से बहुत खुश है कि अब हमने खुश इसलिए क्योंकि वो सब चीजें जो आप चाह रहे थे वो सब चीजें हो रही हैं आपके साथ। आप सुबह उठ रहे हो, पेट साफ हो रहा है, गैस कम बन रहा है, थोड़ी एनर्जी आ रही है, काम करने का मन कर रहा है, तो ये सब चीजें ही चाह रहे थे आप। आप रिश्तों से नाराज नहीं थे, आप नाराज थे आपकी दिनचर्या से, ठीक है, उसके चलते आपके रिश्ते डिस्टर्ब हुए। आपके जैसे ही दिनचर्या ठीक हुई, आपको सब अच्छे लगने लग जाएंगे और लग रहे होंगे। हाँ, बहुत पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है, सुधार है। तो यही मैं चाह रहा हूँ, तो यही हम कह रहे हैं। जब लोग बोलते हैं ना कि एंजाइटी की गोली खाओ, डिप्रेशन की गोली खाओ, ठीक है भाई खा लो, लेकिन उसका आपके रिश्ते सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो जब चीजें जब आपके पेट के ऊपर असर डालती है ना, जो हॉर्मोन्स जो भंवर उसमें फैलता है, वो आपके मानसिक चीजें और शारीरिक चीजें चेंज करता है, मेरा मानना ऐसा है। हाँ सर, ठीक है, वो डिस्टर्ब करता है। मान लो आपने एंजाइटी डिप्रेशन की गोली खाई, उसमें नींद के तो साल्ट है ही, सीधी बात है, नींद तो आएगी जी सर। तो पड़े रहो, आपके लिए सब बेकार है। कितने दिन पड़े रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा, सोते रहो। पहले सर हमने सर्वाइकल के जब हुआ था, मुझे ऑपरेशन के बाद सर्वाइकल का लक्षण आया था, चक्कर गिरा था मैं, उस समय तो आया था, उस समय दवा चली थी, उसके 1-1.5 साल तक मैं कंटिन्यू डिप्रेशन और नींद की गोली खाई है, डॉक्टर ने चलाया न्यूरो का। बताओ फिर, काफी तो वो सब चीजों से पेट का क्या कनेक्शन है, हमारे समझ में आया। हाँ, यदि आपको पहले एंजाइटी डिप्रेशन आया है, उसके बाद आपके रिश्ते सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें जब आपके पेट के ऊपर असर डालती है ना, जो हॉर्मोन्स जो भंवर उसमें फैलता है, वो आपके मानसिक चीजें और शारीरिक चीजें चेंज करता है, मेरा मानना ऐसा है। हाँ सर, ठीक है, वो डिस्टर्ब करता है। मान लो आपने एंजाइटी डिप्रेशन की गोली खाई, उसमें नींद के तो साल्ट है ही, सीधी बात है, नींद तो आएगी जी सर। तो पड़े रहो, आपके लिए सब बेकार है। कितने दिन पड़े रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा, सोते रहो। पहले सर हमने सर्वाइकल के जब हुआ था, मुझे ऑपरेशन के बाद सर्वाइकल का लक्षण आया था, चक्कर गिरा था मैं, उस समय तो आया था, उस समय दवा चली थी, उसके 1-1.5 साल तक मैं कंटिन्यू डिप्रेशन और नींद की गोली खाई है, डॉक्टर ने चलाया न्यूरो का। बताओ फिर, काफी, तो वो सब चीजों से पेट का क्या कनेक्शन है, हमारे समझ में आया। हाँ, यदि आपको पहले एंजाइटी डिप्रेशन आया है, उसके बाद आपको आईबीएस हुआ है, फिर आपका खाने का तुक बनता है, जबकि आपको पता है कि मेरे को पहले कॉन्स्टिपेशन था, उसके बाद मेरी बीमारी बढ़ती एंजाइटी स्ट्रेस आया, उसके बाद भी आप एंजाइटी की दवाई खा रहे हो, तो फिर आप मूर्खता का परिचय दे रहे हो, ठीक है। ये हम हर वीडियो में समझाते हैं, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती लोगों को। अब डॉक्टर लोग कहते हैं इसके चक्कर में कर देते हैं, जो दवा चल रही है उसके लिए चलते हैं कि एंजाइटी है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, ये बात उनको पहले ही पता है। देखो, आप पहले दिन जाओगे डॉक्टर का 8-9 साल का, सबके देखोगे बाहर गोल्ड मेडलिस्ट, ये इस साल में सबके प्लेट के बाहर लिखा होता है जी, ठीक है ना, सबको गोल्ड मेडल मिले होते, पता नहीं कहाँ से मिले होते डॉक्टर साहब को ना। अब ये सोचो कि जब वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इसका मतलब अपनी लाइन में तो ऊपर है, हाई लेवल का आदमी है, जब भी तो गोल्ड मिलता है। अब ये सोचो कि उनको ये नहीं पता होगा कि पेशेंट आया है, इसको क्या कंडीशन, क्या दिक्कत हो सकती है। हम जैसे लोग जो योगा सीख के, नेचुरोपैथी सीख के, ये जो और कोर्स करके, जो हम पेट को हाथ लगा के या ऑनलाइन क्लास में ही पेट दे के बता सकते हैं कि आपको ये समस्या है, आप ऐसे ठीक होगे, तो उनका तो एक्सपीरियंस हमसे भी ज्यादा है। बिल्कुल सर, तो उनको डिग्री है उनके पास, तो डिग्री है, और ऊपर से बहुत मास्टर हैं भाई, उस चीज के माहिर हैं, ठीक है ना। तो उनको तो पहले ही पता लग जाना चाहिए, उनको क्यों भेजना चाहिए पहले एंडोस्कोपी के पास, क्यों कराए वो कोलोनोस्कोपी, क्यों कराए वो सीटी, क्यों कराए एमआरआई, वो आते ही बता दे भाई तेरे को ये करना है, उसका पैसा बचे पेशेंट का। यदि वो वाकई में पेशेंट का भला चाह रहे तो ये काम हो सकता है ना, ये हो सकता है, और जबकि उनको पता लग जाता है बिल्कुल। तो ये बात जो वो सारे टेस्ट कराने के बाद बोलता है कि आपको आईबीएस है, आप दिमाग साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, तो ये बात वो पहले टेस्ट के बाद भी बोल सकता है। सोनोग्राफी कराओ, कुछ दिक्कत नहीं दिख रही, 2-3 बार अथवा एंडोस्कोपी भी करवाया है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं है, तो कुछ वो उनको पता है कुछ नहीं आएगा,
उसके बाद ही तो बोला होगा ना, सारे टेस्ट कराने के बाद ही तो आपको आईबीएस बोला होगा ना। हाँ हाँ पहले तो बोला नहीं उसके होगा, बाद ही। टेस्ट कराने के बाद ही बोला होगा ना आईबीएस। हाँ टेस्ट कराने के बाद ही बोला था। तो यही में, और एक टेस्ट नहीं कराए होंगे जब तक आपके 1-2 लाख रुपए नहीं लग लिए होंगे तब तक कराए होंगे। तो सर इससे ज्यादा गए हैं टेस्ट में। तो फिर ये बताओ, जब उनको पता है कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, इसके दिमागी रूप की हालत ठीक नहीं है, तो पहले ही दिन बता दे भाई। 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी बताएगा, लेकिन जब तक उसके पैसे, तो दिमाग की हालत खराब होगी या ठीक होगी उसकी? नहीं, खराब हो जाएगी। तो फिर खराब होगी। एक तो पैसा ले लिया, ऊपर से दिमाग खराब बता दिया। दिमाग खराब तो फिर तुम लोगों का है, पेशेंट का थोड़ी ना है। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं सर, अपने आप को गैस्ट्रो के मुझे बताए थे कि तुम 16 किलोमीटर चला करो। मैंने कहा सर 16 किलोमीटर चलूंगा, अपने घर में बनारस को घूम के चला दूंगा घर। मैं दिन में काम क्या करूंगा? इस पे नाराज हो गया हो। मैंने कहा आपके हिसाब से मैं दिन भर चलता रहा हूँ तो 16 किलोमीटर मैंने रखता है सर, 16 किलोमीटर। और एक ने कैंसर किसने बताया था? सर ये भी मतलब कि बनारस के सबसे स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, शेखर, नाम ही बता देता हूँ मैं, शेखर पुरी, डॉक्टर शेखर पुरी। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, इन्होंने बता दी। क्या शब्द थे उनके? क्या सर? क्या शब्द बोले थे उन्होंने? उन्होंने बोला कि इतने, हमने कहा सर इतना गैस बन के शरीर में स्वेलिंग टाइप हो जाता था। तो बोले कि ये सब उसके लक्षण है, तो मेरे यहाँ मेरे पेशेंट नहीं है। अरे वाह, महाराज की जय हो। वाह भी वाह, बहुत खतरनाक। तो सर ये आप दिमाग की रूप में बताता हूँ मैं आपको। यदि मेरा दिमाग में, यदि कोई मेरे को वैसे भी चलते चलते भी ये बोल देगा ना, यार तेरे को तो मुझे लग रहा है नॉर्मल नहीं है, तेरे को कैंसर के लक्षण है, तो मेरा दिमाग ये कहता है कि मेरा दिमाग रिएक्शन करने लग जाएगा, उस चीज के बारे में सोचने लग जाएगा, तो मैं ऑटोमेटिक ही मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। मेरे जीने की इच्छा तो वही खत्म हो जाएगी कि अब तो पैसा और भी लगेगा भाई, इससे अच्छा तो निपट रहा हूं तो चुपचाप तो ठीक है। नहीं समझे? तो ये तो आपके दिमाग की पावर है। ये तो आप बहुत अच्छे दिमाग वाले हो जो आप उस चीज को भी झेल के आप नॉर्मली वे में ले गए कि यार ये तो साला लग ही पागल रहा है। हाँ हाँ सर, मैंने वैसे उसी दिन छोड़ दिया, मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आप सोच के देखो तो आपका दिमाग में कितनी शक्ति है। अब ये ऐसे बात नॉर्मल आदमी को बोलते हैं ना, वो वैसे झुटपटा जाएगा। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, बीमार आदमी की नहीं। क्योंकि ये तो नाम ही खराब है ना, कैंसर का तो नाम ही खराब है। आधे पेशेंट तो यही सोच के डर रहे हैं कहीं मेरे को आगे जाके कैंसर ना हो जाए, इसलिए वो डरे हुए हैं इस रोग के चलते। सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता सर। सामने के, आपके सामने, आंखों के सामने कोई कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, काहे करिए उसको ऐसे हो गया, इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो आपने भी अपने आप, हम तो खुद सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो यही मैं तो आधे लोग तो यही सोच रहे हैं, यार ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा आगे जाके, कुछ आ नहीं रहा, कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा। आधे रोगी तो ऐसे ही डरे हुए हैं। अब मेरे साथ हुआ है सर, मैंने ऐसा सोचा, मेरे सामने अभी सोचते सोचते कल अरे इनके साथ ब्रेन हेमरेज हो गया। इसमें मैं पूछने लग जाता हूँ सर कि इनको ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसा क्या लक्षण है, फिर वो लक्षण ढूंढो अपने में। हाँ वही वो सिस्टम मैं आपसे कह रहा हूँ खुल के, ऐसे ऐसे आते हैं विचार, ऐसा होता है सर। तो हमने भी इन सब चीजों को जाना है, इन इतने पेशेंट के साथ मिले हैं, हमने भी सबकी हिस्ट्री जानी है, तो सबकी हिस्ट्री में मिलते जुलते ही है कनेक्शन ना। कोई थोड़ा दिमाग से थोड़ा मजबूत हो जाता है तो वो झेल लेता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा बेचारा वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो यही है कहानी। चलो सर, करो अभ्यास करो, आपके इतना समय दिया, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। नमस्कार।